वैसे ये कहा जाता है कि देश की सत्ता की चाबी यूपी के पास है और यूपी में इस बार बीजेपी की कड़ी परीक्षा है, तो महागठबंधन की तरफ से कड़ी चुनौती भी पेश की गई। हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह मौजूद हैं। स्वाति जी, स्वागत है आपका। एग्जिट पोल जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब सामने है, लेकिन बीजेपी यूपी में 74+ का नारा जरूर दे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये सारे एग्जिट पोल भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, हमने जो 74+ का नारा लिया है और उसी तरीके से 74+ हमारे पास सीट्स आएंगी और केंद्र में फिर दोबारा एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर माननीय मोदी जी फिर दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी पे आपको पूरा यकीन है? जैसा आप दावा कर रही हैं, ऐसा ही दावा गठबंधन की तरफ से भी हो रहा है और कई एग्जिट पोल में तो बाकायदा महागठबंधन की सीटें भी बढ़ती दिखाई दे रही। इस पर फिर आप क्या कहेंगे? उस दावे का फिर आधार क्या रह जाएगा? देखिए, पहले तो लोगों को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो आंकड़े लगा रहे हैं वो सपा बसपा गठबंधन में जो उनको पिछली बार जो वोट मिले 2014 में, उसके हिसाब से हम लोग आंकड़ों को तय कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना है कि जो 5 सालों में मोदी सरकार ने जो काम किया है लोगों के लिए, लोग क्या कहते हैं, ये बीएसपी का वोटर है, ये एसपी का वोटर है, कहीं ना कहीं जाति और धर्म के आधार पर उनको उन पार्टी के लोग उनको वोटर मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं वो जाति और धर्म से हट करके उससे ऊपर उठकर वोट दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मानना कि कोई बीएसपी का वोटर है, अब कोई बीएसपी और सपा का कोई ऐसा वोटर नहीं है, कोई कांग्रेस का ऐसा वोटर नहीं है। सभी के सब भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने उनके लिए काम किया है, जमीनी स्तर पर हमने काम किया। स्वाति जी, मतलब आप ये कह रही हैं कि इस बार बीजेपी ने जाति समीकरणों को भी तोड़ दिया है। महागठबंधन की अगर बात करें तो उनकी तरफ से सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि मोदी को हटाना, और यही उनका नारा था और स्पष्ट भी था, इसी के साथ वो चुनाव में उतरे। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी राज्य में भी सरकार चला रही है। ऐसे में कौन से मुद्दे रहे जिनके साथ आप आगे गए, पार्टी के लिए वोट मांगा और आप इतने आश्वस्त उसकी वजह से? देखिए, अगर मैं यूपी की बात करूं, यूपी बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट था, क्योंकि जिस तरह की सरकारें उत्तर प्रदेश में रही और जिस तरह की सरकार केंद्र में रही, जिन्होंने पहले कभी काम नहीं किया उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, जब से हमारी सरकार केंद्र में आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी ने जिस तरीके से सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए जिस तरीके से हमने गरीबी को दूर करने के लिए काम किया, हमने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, हमने युवाओं के उत्थान के लिए जो हमने काम किया, कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैटर करती हैं। और इसी वजह से हमने 2017 जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इसी वजह से आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में आई और 2014 से भी ज्यादा उस समय लहर थी। और ये सुनामी है, ये सुनामी आपको 23 तारीख को दिख जाएगा। यानी आप ये मान रहे हैं कि अभी भी मोदी लहर थी और उसका नतीजा इन चुनावों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वाति जी जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप यही उम्मीद कर रही हैं कि जल्द ही इसके ऊपर सरकार बनेगी और आप मान के चल रही हैं कि एनडीए की सरकार के पीछे सिर्फ एक वजह रहेगी और वो है मोदी की सुनामी की।